चिड़िया अपनी बेटी के साथ दूसरे गांव निकलती है। माँ माँ मैं बहुत ज़्यादा थक गई। और कितनी दूर है गांव? बेटी हनी बस कुछ ही दूर है। चलो हम जो खाना लाए हैं वह खाना हम खा लेते हैं। माँ लाओ, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। वे दोनों खाना खाते हैं। कुछ समय बाद, चलो हनी बेटी हम चलते हैं, हमें बहुत देर हो जाएगी। वे दोनों गांव की तरफ निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वो एक खाली जगह पहुंचते हैं। माँ अब हम यहाँ कहाँ रहें? अपने पास तो कोई घर भी नहीं। बेटी हनी बस तुम देखती जाओ, अब मैं क्या करती हूँ। मिट्टी इकट्ठी कर मैं यहाँ पर उसका घर बनाती हूँ। क्या क्या कहा माँ आपने? भला आप मिट्टी का घर कैसे बना सकती हैं? बेटी हनी मैं अपने गांव में यही काम करती थी। बस तुम देखती जाओ। चिड़िया मिट्टी इकट्ठी करती है। फिर चिड़िया एक घर बनाने लग जाती है। कुछ समय बाद चिड़िया मिट्टी का एक बड़ा सा घर बना लेती है। माँ आप तो बहुत बढ़िया कारीगर हो, आपका तो कोई जवाब नहीं। फिर चिड़िया मिट्टी के बर्तन बनाती है और अपनी दुकान बनाकर बर्तन बेचने लग जाती है। बर्तन, मिट्टी के बर्तन ले लो, बर्तन ले लो। इधर चिड़िया बर्तन बेचती है और इधर हनी जंगल की तरफ निकल जाती है। तोते अंकल क्या आप मिट्टी के बर्तन लेना चाहोगे? कौन हो तुम? मैंने तो तुम्हें यहाँ पहली बार देखा है। मैं और मेरी माँ दूसरे जंगल से आए हैं और हम यहाँ मिट्टी के बर्तन बनाकर बेच रहे हैं। नहीं चिड़िया की बेटी, मेरे पास बर्तन पहले से ही है, अब मैं और बर्तन नहीं ले सकता। पर तुम उल्लू भैया के घर चली जाओ, वो आपके बर्तन ज़रूर खरीद लेंगे, क्योंकि कुछ दिन बाद उसके घर शादी है। हनी उड़ती हुई उल्लू के घर जाती है। क्या हुआ? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? उल्लू अंकल मैंने सुना है आपको मिट्टी के बर्तन की ज़रूरत है। हाँ छोटी चिड़िया, मुझे मिट्टी के बर्तन की ज़रूरत है, पर मुझे वो बर्तन कहीं नहीं मिल रहे। उल्लू अंकल हम दूर से आकर इस जंगल में रह रहे हैं और अब हम मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कर रहे हैं। क्या चिड़िया तुम सच बोल रही हो? मुझे बर्तन चाहिए। उल्लू अंकल आपको कितने बर्तन चाहिए? चिड़िया बेटी तुम्हारे पास जितने भी बर्तन हो मुझे लाकर दे दो, मैं उसके सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा। हनी उड़ती हुई जाती है। माँ मैंने उल्लू अंकल से बात कर ली है, वो हमारे सभी बर्तन खरीदने के लिए तैयार हैं। क्या हनी बेटी सच? हाँ माँ मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। हनी उल्लू के घर की तरफ बर्तन लेकर जाती है। लो उल्लू अंकल मैं सभी बर्तन ले आई। चिड़िया तुम्हारे बर्तन के पैसे कितने हो गए? उल्लू अंकल इन सभी बर्तन के पैसे पूरे 1000 रुपये हो रहे हैं। उल्लू चिड़िया को 1500 रुपये देता है। लो बेटी तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी इतनी बड़ी परेशानी हल कर दी और तुम इतनी दूर तक ये बर्तन भी तो लेकर आई हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया उल्लू अंकल। हनी घर वापस आती है। माँ अपने सभी बर्तन उल्लू अंकल ने खरीद लिए। क्या हनी बेटी ये तो बहुत अच्छी बात है। चिड़िया इस खुशी में खिचड़ी बनाती है। बेटी हमें बस कुछ देर और हमारी खिचड़ी बनने ही वाली है। हाँ माँ मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। कुछ समय बाद खिचड़ी बन जाती है और वे दोनों खिचड़ी खाने लग जाते हैं। तभी उनके घर एक मजबूर पक्षी आता है। बहन मैं बहुत भूखा हूँ, तुम मुझे कुछ खाने का दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। हाँ भैया आप ये खिचड़ी खा लें। वह मजबूर पक्षी खिचड़ी खाता है। तुम बहुत अच्छी हो, देखना अच्छे लोगों के साथ रब हमेशा अच्छा ही करता है। इतना कहकर
वह पक्षी गायब हो जाता है। माँ, वो पक्षी कहाँ गया? पता नहीं बेटी, वो पक्षी कहाँ चला गया? सुबह होती है। चिड़िया अपनी दुकान पर निकल जाती है और हनी जंगल की तरफ निकल जाती है। दूसरे गांव के पक्षी हमारे गांव में आकर पैसे कैसे कमा सकते हैं? मैं अभी जाकर कालू भैया को सारी बात बताता हूँ। वो सबक सिखाएंगे इस चिड़िया को। तोता उड़ता हुआ जाता है। कालू भैया, आपको पता है, एक दूसरे जंगल से आई हुई चिड़िया हमारे यहाँ बर्तन बेच रही है। वो बहुत पैसा कमा रही है। ऐसा रहा तो पूरे गांव में सबसे ज़्यादा वही अमीर बन जाएगी। क्या क्या कहा तुमने? शायद वो मेरा नाम नहीं जानती। कालू नाम है मेरा। मैं अभी देखता हूँ उसे जाकर, वो यहाँ कैसे काम करेगी। कालू उड़ता हुआ जाता है और चिड़िया के सभी बर्तन तोड़ देता है। चिड़िया, तुम मुझे जानती नहीं। इस जंगल का सबसे अमीर और सबसे खतरनाक पक्षी हूँ। यहाँ कोई काम होता है तो मेरी इजाज़त के बगैर नहीं होता। पर कालू भैया, मैंने तो आपसे कुछ नहीं मांगा और मैं अपना काम मेहनत से कर रही हूँ। चिड़िया, अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो मुझे अपनी कमाई का आधा हिस्सा देना होगा। पर कालू भैया, मैं आपको आधा हिस्सा क्यों दूँ, जबकि मैं आपकी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रही। तो भाड़ में जाओ अब तुम। अगर कल को तुम्हारी दुकान यहाँ दिखाई दी तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। कालू भैया, आप गरीब को सताकर उसकी रोजी पर लात मार रहे हो। चिड़िया वहाँ से आ जाती है। हनी भी घर आ जाती है। क्या हुआ माँ, आप क्यों रो रही हो? क्या आपको किसी ने कुछ कहा? चिड़िया सारी बात हनी को बताती है। माँ, आज से हम अपने बर्तन घर पर ही बेचेंगे। हाँ हनी बेटी, हम ऐसे ही करते हैं। चिड़िया फिर अपने बर्तन घर पर ही बेचने लग जाती है। तोता उड़ता हुआ कालू के पास जाता है। कालू भैया, अब तुम्हारा खौफ जल्द ही इस गांव से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि चिड़िया अब अपने घर ही बर्तन बेच रही है। क्या क्या कहा तुमने? उसकी ये हिम्मत जो मेरे खिलाफ जाए। अब मुझे उस चिड़िया का घर तोड़ना ही होगा। कालू जी, कौन है जो हमारे खिलाफ जा रही है? आज तक इस जंगल में किसी ने ऐसी गलती नहीं की। जाओ कालू जी, उस चिड़िया का घर जाकर तोड़ दो। कालू बहुत गुस्से में जाता है। चिड़िया, इस घर में से निकलो, क्योंकि अब मैं ये घर तोड़ने वाला हूँ। तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा हश्र होगा। तुम मुझे जानते नहीं, मेरा नाम कालू है। तभी एक डंडा आकर कालू को पीटता है। बचाओ, कौन है जो मुझे मार रहा है? बचाओ। कालू वहाँ से भागता है। चिड़िया, मुझे रब ने भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। मर गया गोरी, उस घर ने मुझे बहुत मारा। अब मैं उस घर को नहीं छोड़ूंगा। मैं बादल के पास जाता हूँ। कालू उड़ता हुआ बादल के पास जाता है। बादल भैया, एक चिड़िया हमारे गांव में आकर चोरी कर रही है और वो बहुत खतरनाक है। वह सभी पक्षियों को मार रही है। आप मेरी मदद करो। उसके घर पर आप बारिश पड़ा दो, जिससे वो यहाँ से भाग जाएगी। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा, क्योंकि वो मजबूर पक्षियों पर जुल्म कर रही है। अच्छा, वो इतनी बुरी है? चलो, मैं उसके घर पर बारिश करता हूँ। बादल चिड़िया की मिट्टी के घर पर बरसने लगता है। माँ, अब क्या होगा? हमारा घर तो बारिश में बह जाएगा। बादल भैया, ये चिड़िया बहुत ही अच्छी है, इसलिए रब ने इसकी मदद के लिए मुझे भेजा है। बुरा तो वो कौवा है जो यहाँ के पक्षियों पर अत्याचार करता है। बादल को यकीन हो जाता है कि कालू ही अत्याचारी है। वह कालू के घर पर जाकर जोरों से बरसने लगता है। कुछ समय बाद कालू गोरी का घर
टूट जाता है। ये क्या हो गया कालू जी, अब तो हम बर्बाद हो गए। गौरी और कालू बहुत रोते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें हमेशा मजबूर बच्चों की मदद करनी चाहिए, ना कि उनको सताना चाहिए, क्योंकि गलत काम का फल हमेशा गलत ही होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।